मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा है कि वृंदावन में नाम बदलकर पहचान छुपाकर बहुत कालनेमी रह रहे हैं। इनको वृंदावन से बाहर निकाल देना चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि ये विधर्मी लोग हमारे धर्म को नहीं मानते और न ही हमारे पंथ को मानते हैं, फिर ये हमारे वृंदावन में कालनेमी बनकर घूम रहे हैं, छिप रहे हैं, रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई जगह पूछताछ की तो ये लोग आधार कार्ड नहीं दिखाते। स्वामी ब्रजेश गिरी महाराज ने कहा कि कुछ लोग बहरूपिया का वेश बदलकर हमारे धर्म में आ रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सुमित कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे मंदिरों के बाहर बहुत कालनेमी व्यापार भी कर रहे हैं। आज जैसा कि हमारे धर्म के ऊपर छद्म वेश धारण करके लोग आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए रूप बना करके हमारे धर्म के अंदर घुस करके ऐसी कुरीतियाँ फैला रहे हैं और नए नए पाखंड के द्वारा हमें हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे धर्म में घुस करके हमारे धर्म के द्वारा ही हमें क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए ऐसे बहरूपियों से, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार से भी यही निवेदन है और जो भी सेवक जन हैं उनसे भी यही निवेदन है कि ऐसे कार्य में, ऐसे क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हमारा धर्म अच्छे से अच्छा विकास कर सके और हमारे धर्म की रक्षा हो सके और लोगों की हानि ना हो। जय श्री राधे। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने और कई हिंदूवादी लोगों ने यहाँ पर मथुरा वृंदावन में जो लोग नाम बदलकर, भेष बदलकर, पहचान छुपाकर सनातन हिंदुओं में व्यापार कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, कलावा बांधकर यात्रियों के साथ में ठगी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार कालनेमी ऑपरेशन चला रही है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कालनेमी ऑपरेशन चलना चाहिए, जिससे जो लोग हमारे सनातन धर्म से नफरत करते हैं, हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, वो लोग हिंदुओं का भेष धारण करके हमारे ही धर्म में व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं और हमारे सनातनी यात्रियों को ठगने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि धर्म क्षेत्र में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कुरुक्षेत्र जैसी स्थिति कर रहे हैं। कैसी कि हमारे न तो वो मार्के हैं, न हमारे पंथ को मानते हैं, न हमारे पुराण शास्त्र को मानते हैं, न हमारी देव मूर्तियों को मानते हैं, तो फिर हमारे धर्म में अपना कालनेमी जैसा स्वरूप रख के क्यों आ रहे हैं। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कालनेमी कितने भी हों, यहाँ हनुमान भी हैं। हनुमान अर्थात हनुमान जी के साधक सिद्ध, वो कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ संत भी हैं, कुछ गृहस्थ भी हैं, कुछ विरक्त भी हैं। तो भैया फिर बच के रहना इन लोगों से, क्योंकि आप कालनेमी कली कपड़ निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। भाई जब कालनेमी अगर रूप रखिएगा तो हनुमान भी कई रूप में आएंगे। तो आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करें अपने धर्म, अपने क्षेत्र में करें, मत करें हम लोगों के साथ ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पवित्रता में ही भगवान का वास है। इसलिए सिद्ध साधक जहाँ रहते हैं वहाँ विधर्मी लोग दूर रहें, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी वर्ण के हों, और कोई भी किसी को मंदिर मस्जिद जो भी वो मानते हों, तो वो अगर शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जिनकी आस्था है, वो ऐसे भगवान के मंदिरों में आएँ, संतों के आश्रमों में आएँ। जो विधर्मी हैं, जो समाज सेवी नहीं हैं, जो कष्टदायी हैं, जो शिशुपाल वृत्ति के हैं, जो दुर्योधन दुशासन का साथ देते हैं, ऐसे लोग कदापि दूर रहें, क्योंकि चक्रधारी कृष्ण हैं, गदाधारी कृष्ण हैं और बंसी वाले भी कृष्ण हैं। याद रखना, बंसी ही नहीं बजाते, वो चक्र उठा के विराट रूप धर के दुष्टों का संहार भी करते।